खुश्क और तर खारिश। क्या आप खुश्क या तर खारिश जैसे मूजी मर्ज का शिकार हैं? पुरानी से पुरानी खुश्क या तर खारिश के इलाज के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। खुश्क और तर खारिश एक जल्दी बीमारी है जो खासी तकलीफदा होती है। ये एक ऐसी मुसीबत है जो फौरी तौर पर हर शख्स सिवाय खुजाने के और कुछ नहीं कर सकता। इससे वक्ती आराम तो आ जाता है, लेकिन मजीद खुजाने से खारिश बढ़ जाती है और दूसरे जल्दी मसाइल पैदा होने का भी खदशा रहता है। जैसे कि बहुत से जल्दी अमराज आज के दौर में फैलते जा रहे हैं। इनमें से एक खारिश है जो कि बहुत ही तकलीफदा मर्ज है। बाज़ औक़ात इंसान के जिस्म में चूंटियाँ सी रेंगने लगती हैं। ठीक ठाक इंसान भी अपने आप को खुजाने लगता है। अक्सर औक़ात खारिश या खुजली का अमल खुश्क या पसीने की ज़्यादती और गर्मी में जोर पकड़ता है। खारिश की दो अक़साम होती हैं, एक को हम खुश्क खारिश और दूसरी को तर खारिश कहते हैं। पहले आपको खुश्क खारिश के बारे में मुख्तसर सा बताती हूँ। इसमें खारिश बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जिस्म पर किसी किस्म का कोई धब्बा, दाना या निशान नहीं होता और जहाँ खारिश हो रही हो वो जगह भी खुश्क होती है। जबकि तर खारिश में फुंसियाँ निकलती हैं और जहाँ जहाँ ये फुंसियाँ निकलती हैं वहाँ बहुत ज़्यादा खारिश होती है और इसके बाद इन फुंसियों में रतूबत भर जाती है जो बाद में पीप की शक्ल इख्तियार कर लेती है। ये फुंसियाँ आमतौर पर हाथों, पाँव, बगल, पेट और नरम जगहों पर निकलती हैं। खारिश एक जहरीला मादा है जिसे सूरा भी कहते हैं। इसके बायस होती है। आमतौर पर कुछ लोग इसका इलाज तेल और मरहम वगैरह से करते हैं, जिससे वक्ती तौर पर ये दब जाते हैं। इसको दबा देने से दूसरी बीमारियां पैदा हो जाती हैं, मसलन दमा, तबदीक, मिर्गी, अंधापन, बहरापन, यहाँ तक कि बांझपन भी इस मादा सूर के दबने से हो जाता है। तो ये इंतहाई तकलीफदा होता है। बेहतर है कि इसका बाकायदा इलाज किया जाए। बाज़ अफराद में दवाइयाँ लेने से भी खारिश होती है। इसके अलावा दानों से भी खारिश होती है। मोतदी खारिश एक किस्म के कीड़े स्केपिस से होती है जो इस कदर छोटा होता है कि माइक्रोस्कोप के बगैर देखना नामुमकिन है। ये कीड़ा इंसानों के अलावा जानवरों को भी खारिश में मुब्तला कर देता है। ये खारिश एक इंसान से दूसरे को बहुत आसानी से लग जाती है। आमतौर पर एक बिस्तर पर सोने अगर एक बिस्तर को कोई दूसरा भी इस्तेमाल करे तो उसको भी लग जाती है। नाज़रीन, खारिश अगर खुश्क हो तो जिस्म पर दाने नहीं निकलते, यानी जिल्द बिल्कुल खुश्क होती है, जिससे शदीद खारिश महसूस होती है। मरीज सारी सारी रात जाग कर खुजाता रहता है, किसी करवट चैन नहीं मिलता। इसके बरअक्स अगर खारिश तर हो तो जिस्म पर बारीक बारीक दाने निकल आते हैं जिनमें लेसदार पानी होता है जो खुजाने पर दानों से बाहर निकलता है और ये पानी जहाँ लगता है वहाँ भी दाने निकल आते हैं। नाज़रीन, जिल्द के तमाम अमराज बिलखुसूस जिल्द की खारिश के लिए इलाज में बेहतरीन इंतखाब कुदरती तिब्बी तरीका इलाज को ही हासिल है और सबसे ज़्यादा अहमियत भी इसी इलाज को हासिल है, क्योंकि अक्सर एलोपैथिक अद्वियात और मुख्तलिफ किस्म के मरहम वगैरह साइड इफेक्ट की वजह से रद्द कर दी जाती हैं। हत्ता के बाजारी करीमी और अद्वियात के इन्फेक्शन के बाज़ औक़ात जिल्द के कैंसर का सबब भी बनते हैं। यही वजह है कि ख़वातीन और हज़रात खारिश के मर्ज, चाहे वो खुश्क हो या तर, दोनों इकसाम के लिए हर्बल यानी कुदरती तरीका इलाज पर भरोसा करते हैं। हमारे इदारे के डॉक्टर्स, हुक्मा, साइंसदानों, फार्मासिस्ट और तिब्बी माहिरीन की टीम ने मर्ज के असल असबाब को मद्देनजर रखते हुए कदीम और जदीद तिब्बी तहकीक के निचोड़ और अपने तवील तिब्बी मुशाहिदात की रोशनी में मुख्तलिफ कुदरती जड़ी बूटियों पर रिसर्च के बाद जिल्द की खुश्क और तर खारिश का मुकम्मल इलाज दरियाफ्त किया। हमारे इलाज की खास बात यह है कि ये जिल्द को मुतासिर किए बगैर असल खूबसूरती दोबारा बहाल करता है और खारिश का मुकम्मल खात्मा करता है। दाने हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो जाते हैं और एक बार ये कि तासीर दवाखाना के एक दफ़ा के इलाज के बाद आपको ये मसला दरपेश नहीं होगा। हमारे पास इस मसले के शिकार सैकड़ों लोग आते हैं, जिनमें बच्चों की एक खास तादाद शामिल है। ऐसे अफराद हर तरह की प्रोडक्ट इस्तेमाल करके मायूस हो चुके होते हैं और खारिश की वजह से इनकी ज़िंदगी में सुकून बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है। मुतमईन होकर हमसे इलाज करवाते हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हमारा मरीज आज तक मायूस नहीं लौटा। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि खुदारा मार्केट में मिलने वाली केमिकल वाली क्रीमें और दूसरी नाकिस मरहमों का इस्तेमाल तर्क कर दें और कुदरती तरीका इलाज पर भरोसा करें। एक बार तासीर दवाखाना तशरीफ लाएं और जिल्द का बाकायदा चेकअप करवाकर मेडिसिन लें बिना किसी साइड इफेक्ट के। खारिश का मुकम्मल खात्मा करके हमेशा के लिए इससे छुटकारा पाएं। हमारे इलाज की खास बात यह है कि खून में मौजूद फासिद मादों को मुकम्मल तौर पर फिल्टर करता है, जिससे सिर्फ चंद दिनों में खारिश बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। हमारे इलाज से आपकी खूबसूरती जल्दी दोबारा अपनी असल हालत में आ जाती है, क्योंकि खारिश की वजह से बनने वाले दाग धब्बे हमारे कुदरती इलाज से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाते हैं। नाज़रीन, अब मैं आपको खारिश के लिए खुराक और एहतियाती तदाबीर के बारे में बताती हूँ। घिया, कद्दू, टिंडे, तोरी, शलजम, सलाद, मूली, गाजर, मोंगरे, दही, कच्ची लस्सी, सत्तू, कीनू, माल्टे,
मौसमी, ग्रेप फ्रूट, अनार, आलू बुखारा, आड़ू, जामुन खारिश के मरीजों के लिए मौजूद तरीन ग़िज़ाएँ हैं। तेज़ मिर्च मसाले, मछली, मुर्गी, अंडे, सिरी पाए, तली हुई चटपटी चीज़ों से मुकम्मल परहेज करें। खारिश एक ट्रांसफरेबल बीमारी है, लिहाजा अपना तौलिया, बिस्तर और दूसरी अशिया सेहतमंद लोगों को इस्तेमाल ना करने दें। जिल्द को कम से कम खुजाएं और खुजाने के बाद हाथों को साबुन से धोएं। कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल कम से कम करें, बल्कि तर्क कर दें। अगर बरवक्त इलाज ना करवाया जाए तो एक ही जगह रहने वाले तमाम अफराद वाजह रहे कि मुतदी खारिश की वो बदतरीन किस्म है जो इकट्ठे रहने वाले कई अफराद को अपनी लपेट में ले लेती है। इसके अलावा मसनूई चीज़ें हरगिज़ इस्तेमाल न करें। मिर्च मसाले वाले खाने, खुसूसन बाजारी एशिया खुर्दनी से परहेज करें। उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम नाज़रीन को बहुत पसंद आया होगा और बहुत सी मुफीद मालूमात हासिल हुई होगी। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।